ये है और ये है महाराज कर्ण की प्रतिमा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, और एक चिड़िया यहाँ पर बैठ गई है इनके कंधों पर। देखिए, ये वो शिला है जहाँ महाराज कर्ण, माना जाता है कि महाराज कर्ण यहाँ पर खड़े होकर लोगों को 1.25 मन सोना दान किया करते थे। कि कर्ण के पिता एक क्षत्रिय थे और माता एक ब्राह्मणी थी, जिन्होंने कर्ण का लालन पालन किया था। होगा हमारे भारत में 8 सबसे प्रसिद्ध सोने की खदानें थी, जिसमें कि आज 3 ही कार्यवान हैं। एक है KGF, सब जानते होंगे, कर्नाटक में है। महाभारत काल में इसे स्वर्ण क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरी है हुटी गोल्ड माइंस, जो कर्नाटक में है। महाभारत काल में इसे हिरण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसका अर्थ भी स्वर्ण ही होता है, सोना ही होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है, वो है झारखंड पठार। झारखंड पठार के समीप 2 नदियां बहती हैं, सोन नदी और स्वर्ण रेखा। के लिए इनको अपने अधिपत्य में रखने के लिए आवश्यक था कि अंग प्रदेश पर कोई ऐसा राजा बैठे जो धनुर्विद्या में, हम गणित करने वाले हैं कि यदि 50 किलो सोना प्रतिदिन कर्ण दान करते थे तो वर्ष भर में कितने दिन हुए? 365। तो 50, 5 × 5, 5 2 goes up, 5 6 30, 2 comes down, 5 3, 18,250 किलो सोना प्रति वर्ष कर्ण दान करते थे। और यदि महाराज कर्ण बोलूंगा, मैंने इनका नेतवार वाला मंदिर भी दिखाया है जहां इन्हें महाराज मानते हैं। लगभग 912 टन सोना कर्ण ने दान कर दिया था। तुलना करते हैं, आज RBI पे 880 टन सोना है। मॉर्गन स्टैनले की माने तो भारत के लोगों पर और मंदिरों पे कुल मिला के 35,000 टन सोना है। पूरे विश्व भर में 2,16,000 टन सोना है। पृथ्वी के कोर में जो वो लावा है, जो वो घूमता रहता है निरंतर, उसमें इतना सोना है कि पृथ्वी को 45 सेंटीमीटर की सोने की परत से ढका जा सकता है, परंतु वो सोना हम निकाल नहीं सकते। तो पृथ्वी पर इस समय जो सोना निकाला जा चुका है वो है 2,16,000 टन। छलनी जिसका तन मन हुआ। तो दोस्तों, ये है माता के मंदिर तीनों, और ये है कर्ण मंदिर, और यहाँ बंदर बहुत सारे हैं जिनके नाम से गांव का नाम पड़ा हुआ कर्णवास। तो यहाँ कर्ण वास करते थे, वास किया है कर्ण ने। अच्छा। गंगा मैया पे स्नान करते थे, बड़ी माता पे आके पूजा पाठ करते थे। अच्छा। फिर ये माता खुश होके इनको 1.25 मन प्रतिदिन सोना देती थी। अच्छा। और फिर ये गरीबों को दान दिया करते थे। 1.25 मन सोना 1.25 मन सोना प्रतिदिन। 1.25 मन कितना हो गया किलो में? 50 किलो। 50 किलो। 50 किलो सोना प्रतिदिन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाला हूं जो महाराज कर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर महाराज कर्ण प्रतिदिन 50 किलो सोना दान किया करते थे। ये है दोस्तों कर्ण मंदिर, ये पूरा मंदिर है यहाँ पर। और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान तो नहीं बोलूंगा मैं इसे, ये देखिए आप, अधिक प्रसिद्ध स्थान तो नहीं है, बस यही एक छोटा सा मंदिर है कर्ण का यहाँ पर, और बाकी तो बंदर ही बंदर हैं। और यदि इस स्थान को कर्ण के साथ जोड़ा गया है तो कुछ ना कुछ इतिहास यहाँ का रहा होगा। मंदिर भी ऐसा दिख रहा है कि प्राचीन है, परंतु महाभारत कालीन तो ये नहीं होगा। ये हाँ बना होगा आज से लगभग 100-150 वर्ष पूर्व। और ये देखिए, ये पूरा स्थान खाली है, और आगे गंगा जी हैं वहाँ पर, और कभी कभी गंगा जी का जो जल है वो यहाँ तक भी आ जाता है, जहाँ तक ये फिलहाल यहाँ पर लोग हैं, और बंदर ही बंदर हैं हर जगह। परंतु मैं आपको मात्र इस स्थान के दर्शन नहीं कराऊंगा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि महाराज कर्ण ने 50 किलो सोना प्रतिदिन दान किया होगा तो उन्होंने अपने जीवन काल में कितना सोना दान किया होगा, आज उसका मूल्य क्या होगा, क्या इतना सोना पृथ्वी पर है भी या नहीं। यह वो स्थान है जहां महाराज कर्ण प्रतिदिन 50 किलो सोना दान किया करते थे। ऐसी ही मान्यताओं के साथ कुछ और स्थान भी जुड़े हुए हैं। हस्तिनापुर में एक स्थान है कर्ण मंदिर, जो मैं आपको दर्शा चुका हूं। वहां भी यही माना जाता है कि यहां महाराज कर्ण 50 किलो सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। ऐसा एक स्थान है कुरुक्षेत्र में, जिसे कर्ण के टीला के नाम से जाना जाता है। वहां भी माना जाता है कि कर्ण 50 किलो सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। अब मेरा जो मानना है
ये मेरे निजी विचार हैं कि इस स्थान पर तो ये माना जा सकता है कि कर्ण यहाँ पर 50 किलो सोना दान किया करते थे, क्योंकि गंगा जी यहाँ समीप ही हैं। और दूसरी बात यह है कि हस्तिनापुर में जो वो स्थान है वो पांडवेश्वर मंदिर के बहुत समीप है। तो पांडवों का महल ही इतना बड़ा होगा दुर्योधन का। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर तो होता है नहीं, तो कोई त्रुटि हो जाए तो पहले ही क्षमा मांगता हूँ। तो हस्तिनापुर का वो महल ही इतना बड़ा था, उसके प्रांगण में कर्ण रहा नहीं करते थे, तो वहाँ कर्ण दान करेंगे सोना, ये संभव नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो कुरुक्षेत्र में वो स्थान है, तो वहाँ युद्ध के मैदान में कर्ण प्रतिदिन 50 किलो सोना लोगों को दान करेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो माना जा सकता है कि ये वो स्थान रहा होगा हस्तिनापुर के समीप जहाँ कर्ण वास करते होंगे, और इसी कारण इस स्थान का नाम है कर्णवास। ये स्थान बुलंदशहर के अनूप शहर के समीप है और यहाँ का नाम ही कर्णवास है। अब पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि 50 किलो सोना यदि कर्ण दान करते हैं तो अपने जीवन काल में उन्होंने कितना सोना दान किया होगा। मैं ये मानता हूं कि दुर्योधन और कर्ण घने मित्र थे, प्रिय मित्र थे, परंतु मैं ये कभी नहीं चाहूंगा यदि मैं दुर्योधन हूं कि मेरे हस्तिनापुर के खजाने से मेरा प्रिय मित्र, घना मित्र प्रतिदिन 50 किलो सोना निकाल कर किसी को दान कर दे। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं एक ऐसे राज्य का उत्तराधिकारी हूं जिसका खजाना उसी के मित्र ने खाली कर दिया है। तो कर्ण के पास वो सोना आता कहां से था, ये भी जानेंगे वीडियो के अंत तक। अभी पहले ये जानते हैं कि कर्ण और दुर्योधन की भेंट कब हुई थी, क्योंकि उसके पश्चात ही कर्ण ने सोना दान करना आरंभ किया होगा। उससे पूर्व तो कर्ण के जो पिता थे उनका नाम था अधीरा, उन्हें कुछ लोग अधिरथ के नाम से भी जानते हैं। उनकी माता का नाम था राधा। ऐसा माना जाता है कि कर्ण के पिता एक क्षत्रिय थे और माता एक ब्राह्मणी थी, जिन्होंने कर्ण का लालन पालन किया था। परंतु क्षत्रिय होने के पश्चात भी ये महाराज धृतराष्ट्र का रथ चलाया करते थे, ये सारथी थे, तो इसलिए इन्हें कुछ लोग सूत भी बोलते हैं, क्योंकि ये युद्ध नहीं करते थे, परंतु ये थे क्षत्रिय और ये युद्ध में सहायता करते थे अपने राजा की। तो उससे पूर्व, दुर्योधन की मित्रता से पूर्व तो कर्ण के पास इतना धन था नहीं कि वो 50 किलो सोना प्रतिदिन दान कर सके। तो कर्ण जब दुर्योधन से भेंट हुई उसके पश्चात ही वो राजा बने अंग प्रदेश के, और तत्पश्चात उन्होंने ये आरंभ किया होगा। तो कर्ण और दुर्योधन की भेंट कब हुई? कर्ण और दुर्योधन की भेंट हुई थी एक प्रतियोगिता में, जिसमें पांडव और कर्ण दोनों ही अपने अस्त्र शस्त्र दिखा रहे थे लोगों को और महाराज को। तो वहां पर कर्ण की भेंट दुर्योधन से हुई थी। इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए यह आवश्यक था कि आप किसी छोटे प्रदेश के ही सही, परंतु आप राजा हो। अब यहां पर दुर्योधन कितना अच्छा रणनीतिकार था और अर्थशास्त्री था और अच्छा राजकुमार था कि उसने कर्ण को कोई और प्रदेश नहीं, अंग प्रदेश दिया, आज का भागलपुर, जिसकी राजधानी थी चंपा नगरी, और उसके आजू बाजू कौन से प्रदेश थे? मगध और कलिंग, और ये अत्यंत धनवान प्रदेश थे। इनको संभालने के लिए, इनको अपने अधिपत्य में रखने के लिए आवश्यक था कि अंग प्रदेश पर कोई ऐसा राजा बैठे जो धनुर्विद्या में सर्वाधिक बलवान हो, और दुर्योधन को यह चीज कर्ण में दिख गई थी। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का महाराज बनाया। अब आगे बढ़ते हैं और गणित पे आते हैं। यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 50 किलो सोना दान करता है तो एक वर्ष में वो कितना सोना दान कर लेगा? गुणा करते हैं 365 को 50 से। 5 5 25, 5 goes down, 2 goes up, 5 3 32 goes down, 3 goes up, 18,250 किलो सोना प्रति वर्ष कर्ण ने दान किया था। अब कर्ण की भेंट दुर्योधन से कब हुई थी? प्रतियोगिता में, जब वो 17 वर्ष के थे। कर्ण की मृत्यु कब हुई? महाभारत के युद्ध में, जब वो 70 वर्ष के थे। तो 53 वर्ष तक दुर्योधन और कर्ण साथ रहे। 3 वर्ष निकाल देते हैं अंत के और आरंभ के, तो 50 वर्षों तक कर्ण ने प्रतिदिन 50 किलो सोना दान किया। टू मच मैथ, ये बहुत गणित है। अब प्रयास करते हैं जानने का इस 50 वर्षों में कर्ण ने कितना सोना दान किया होगा। फॉर दैट आई हैव टू यूज अ कैलकुलेटर। 912 टन, लगभग 912 टन सोना कर्ण ने दान कर दिया था। तुलना करते हैं, आज आरबीआई पे 880 टन सोना है। मॉर्गन स्टैनले की माने तो भारत के लोगों पर और मंदिरों पे कुल मिला के 35,000 टन सोना है। पूरे विश्व भर में 2,16,000 टन सोना है।
पृथ्वी के कोर में जो वो लावा है, जो वो घूमता रहता है निरंतर, उसमें इतना सोना है कि पृथ्वी को 45 सेंटीमीटर की सोने की परत से ढका जा सकता है, परंतु वो सोना हम निकाल नहीं सकते। तो पृथ्वी पर इस समय जो सोना निकाला जा चुका है वो है 2,16,000 टन। कर्ण ने कितना दान किया था? 912 टन। तो ये संभव रहा होगा। अब इसका मूल्य कितना है? आज सोने के भाव को देखें तो इसका मूल्य बैठता है लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। भारत की जीडीपी कितनी है? 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 330 लाख करोड़ रुपए। तो भारत की जीडीपी का 3%, यदि मैं सही हूं तो भारत की जीडीपी का 3% कर्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व दान कर दिया था। महाभारत का रण हुआ, एक योद्धा उसमें कर्ण हुआ, सूर्य पुत्र वो दानवीर, छलनी जिसका तन मन हुआ, धर्म नहीं छल हुआ, जिसके संग सदा वो वीर अमर कर्ण हुआ। ना राजा ना राजकुमार, आंखों वाली माता। बस अस्त्रों की आंखों वाली माता, बहुत सारी आंखों वाली यहाँ पर ये जल रखा है, इस जल को आप आंखों पे लगा दें, इससे आपकी आंखें सही रहती है। ये है आंखों वाला मंदिर। आनंद करो, सब परिवार को राजी खुशी रखो, इनकी जात मंजूर करो, मनोकामना पूरी करो, सब परिवार को खूब कल्याण करो। बोलो कर्णवास वाली मैया की जय। खूब बने रहो, खूब मैया कल्याण। ये है शीतला माता मंदिर, ललिता देवी जी प्राचीन मंदिर, कर्णवास, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। बंदर तो हटाओ पहले, इतने बंदर है यहाँ तो जाने भी नहीं देंगे। ये है यहाँ पर दोस्तों माता का मंदिर। जय माता दी। ये छोटा सा मंदिर है यहाँ। सगा कोई था अच्छा 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 अच्छा। उनका मुख्य मंदिर ये है? नहीं, मुख्य कोई कोई और होगा। ये मुख्य मंदिर है। अच्छा, जो कल्याणी माता की सेवा करे, कल्याणी देवी कर्णवास। जो कल्याणी माता की सेवा करी करना है के यही मैया सवावन सोनो कर्ण के लिए दे भाई कल्याणी माता। अच्छा। तो बैठ के दान करे करने। अच्छा, तो आज से 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर एक समृद्ध राज्य था और अंग प्रदेश तो और भी समृद्ध था। तो संभव है कि कर्ण उस समय 50 किलो सोना प्रतिदिन दान कर सकते थे। अब ये सोना आता कहां से था? जो कल्याणी माता की सेवा करी करने आए के यही मैया सवावन सोनो कर्ण के लिए दे भाई कल्याणी माता। अच्छा। तो बैठ के दान करे करने। अच्छा, जो प्रचलित प्रसिद्ध मान्यताएं हैं वो ये है कि माता रानी प्रत्येक दिन जब कर्ण स्नान करके आते थे तो उनको 50 किलो सोना, सवा मन सोना दिया करती थी, जिससे कि वो निर्धनों का भला कर सके और ये सोना दान कर सके। परंतु तकनीकी रूप से देखें तो इसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसमें अर्थशास्त्र लगाने का प्रयास करते हैं। तो कर्ण किस प्रदेश के राजा थे? अंग प्रदेश के, आज के भागलपुर के। उसके समीप कौन सा दूसरा राज्य था? मगध, जो सोने, लोहे, मिनरल्स से रिच था। और उसके दूसरी तरफ पूर्वी छोर पर कौन सा राज्य था? वो था कलिंग। और कलिंग के आगे कौन सा था? वंग, आज का बंगाल, उड़ीसा और बंगाल। मगध को यदि व्यापार करना है और उसके लिए समुद्री मार्ग चाहिए तो उसे अंग से आना पड़ेगा, अंग को पार करना पड़ेगा। अंग उसे तभी पार करने देगा जब वो अंग को कर देगा। सोने की अशर्फियां, सोने की अशर्फियां कैसे देगा? उस समय मगध के पास सोना तो था ही और लोहा बहुत था, और लोहा वो दिया करते थे, बेचा करते थे कलिंग को और वंग को। कलिंग और वंग के पास क्या था? कलिंग और वंग के पास थी सोने की खदानें।
आपको पता होगा हमारे भारत में 8 सबसे प्रसिद्ध सोने की खदानें थीं, जिसमें कि आज 3 ही कार्यवान हैं। एक है KGF, सब जानते होंगे, कर्नाटक में है। महाभारत काल में इसे स्वर्ण क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरी है हुटी गोल्ड माइंस, जो कर्नाटक में है। महाभारत काल में इसे हिरण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसका अर्थ भी स्वर्ण ही होता है, सोना ही होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है, वो है झारखंड पठार। झारखंड पठार के समीप 2 नदियां बहती हैं, सोन नदी और स्वर्ण रेखा। ये दोनों ही नदियां सोने का भंडार हैं, थी उस समय। अब तो संभावना है कि इतनी ना रही हो। उस समय ये दोनों ही नदियां सोने का भंडार थीं। और यहां से भी, मगध से भी सोना आ रहा है। कलिंग और वंग भी सोना दिया करते थे, अन्यथा मगध उन पर आक्रमण कर देता। और मगध और कलिंग और वंग के बीच कौन सा था? अंग प्रदेश। और सबसे शक्तिशाली वो इसलिए था क्योंकि उसका नियंत्रण हस्तिनापुर करता था। तो मगध और कलिंग और वंग तीनों ही सोने के भंडार थे और तीनों अंग को दिया करते थे सोना। और अंग को सोना सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी से भी प्राप्त होता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो भारतवर्ष के बाहर के क्षेत्र थे ना, यवन क्षेत्र हो गया, ये रोम हो गया, आपको बड़े बड़े दूर दूर के क्षेत्र, अमेरिका तक, ये लोग भारत आते थे सिर्फ सोने के कण एकत्र करने के लिए, गोल्ड डस्ट। इतनी गोल्ड डस्ट थी भारत के पास, और वो सारी की सारी गोल्ड डस्ट का एक बड़ा हिस्सा अंग प्रदेश नियंत्रण करता था सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी के माध्यम से। तो कर्ण यदि चाहते तो प्रतिदिन 100 किलो सोना भी दान कर सकते थे। इतना सोना था, उन्हें हस्तिनापुर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने राज्य से ही 100 किलो सोना प्रतिदिन दान कर सकते थे। यह है गणित कि वो सोना आता कहां से था। मैं इस वीडियो को और लंबा कर सकता हूं, बहुत तकनीकी रूप से उसमें घुस सकता हूं, परंतु आप बोर हो जाएंगे। वैसे भी आप लोग वीडियो सब देखा करते तो है नहीं, तो थोड़ा सा मेरा मनोबल भी टूटता है, परंतु मेरा प्रयास अग्रसर रहेगा। भगवान मनोबल देंगे, आप साथ रहें ना रहें, भगवान तो साथ रहेंगे। तो दोस्तों, उस समय हस्तिनापुर महाभारत काल में माना जाता है, एक आकलन के अगर देखा जाए, एक आकलन से तो 1.2 ट्रिलियन US$ की GDP था केवल हस्तिनापुर का क्षेत्र। मैं यहाँ बात नहीं कर रहा और क्षेत्र की, त्रिगर्त की, मगध की, कलिंग की, केवल हस्तिनापुर का क्षेत्र 1.2 ट्रिलियन डॉलर की GDP था 5000 वर्ष पूर्व। अर्थात चीन, अमेरिका, इन सब को मिला भी लिया जाए तब भी हस्तिनापुर उस समय आज के तुलना में भी सबसे बड़ा GDP वाला देश रहा होगा, क्षेत्र रहा होगा, राज्य रहा होगा। तो संभव था कि कर्ण प्रतिदिन 50 किलो सोना दान कर सकते थे। अब आते हैं इस स्थान पर। तो ये स्थान मैं आपको दर्शा ही चुका हूं। यही वो स्थान, अगर मेरा देखा जाएगा, मेरे निजी विचार लिए जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो स्थान रहा होगा जहां कर्ण प्रतिदिन 50 किलो, 1.25 मन सोना दान किया करते होंगे। अगले वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्ण और अर्जुन में सबसे बलशाली धनुर्धर कौन था। हाँ, बाहुबल से नहीं, शस्त्रों में किसके पास कौन सा अस्त्र था, कौन सा शस्त्र था। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और यदि आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। इच्छा होती है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे आपकी जिज्ञासा और बढ़े, महाभारत काल के बारे में आप और जान सकें, और कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास भी करता हूं। तो हर हर महादेव लिखकर अवश्य जाइएगा। हर हर महादेव।